तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का, जोहार। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची टाइपिस्ट की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें, आप अपना मोबाइल या लैपटॉप का प्रयोग करके फॉर्म को कैसे फिलअप करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इसका वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, या फिर अगर आप खुद आना चाहते हैं कि नहीं मुझे खुद जानना है कि आप कैसे आए, ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे आना होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखना होगा झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है, ये आपको लिख के सर्च मारना होगा। तो जैसे ही लिख के सर्च मारिएगा झारखंड हाई कोर्ट, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस पेज में यहाँ पे देखिए लिखा होगा झारखंड हाई कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड इंडिया, और यहाँ पे एक लिखा होगा रिक्वायरमेंट का ऑप्शन। इसी रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए, लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका स्टेनोग्राफर का है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 जो है आपका टाइपिस्ट का है, ठीक है। तो ये 3 पे आपको क्लिक करना होगा, इसी 3 पे। तो चलिए क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप इस तरह से पेज पे आ जाइएगा। डायरेक्टली मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप अपना इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये शायद मैंने रॉन्ग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर दिया, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, टाइपिस्ट की वैकेंसी है, सब कुछ दिखा लिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। टाइपिस्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। और अगर इसमें आपका ज्वाइनिंग होता है तो झारखंड के सिविल कोर्ट में आपका जो है किसी भी कोर्ट में पोजीशन मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे आना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सबसे पहले आपको, यहाँ पे इस पर, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना होगा। जो भी चीज़ें आपका यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है इसको यहाँ पे टाइप कीजिए और टिक लगाइए एंड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें यहीं पे करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ये टिक लगाने के, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे इंटरफेस आ गया है। सबसे पहले हमको अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। उसके बाद क्या है तो देख लेते हैं पर्सनल डिटेल। उसके बाद इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा। पर्सनल डिटेल में क्या क्या फिलअप करना है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में है यहाँ पे आपका पोस्ट, तो जैसे ही इस पर सेलेक्ट कीजिएगा पहला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे तो आपको पूछा जाएगा कि पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। पहला है आपका कोर्ट रीडर कम जो डिपोजिशन राइटर होते हैं उसके लिए, या फिर टाइपिस्ट के लिए, ठीक है, या फिर टाइपिस्ट और कॉपिस्ट के लिए। तो देखिए मैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस पर अप्लाई करूँगा टाइपिस्ट कॉपिस्ट, ठीक है। आप देख लीजिएगा किस सीट में कितना सीटें हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट बता दिया। इस यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को देख करके आप देख सकते हैं कि किस सीट में किस में कितना सीट है और आप किस में इंटरेस्टेड हैं, किस में आप ले पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपिस्ट टाइपिस्ट सेलेक्ट कर लेतूँगा। आप अपना पोस्ट जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि पोस्ट अप्लाइड प्रेफरेंस, अरे भाई तीनों के देना होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने उसको दिया, सेकंड प्रेफरेंस मैं यहाँ पे ये डिपोजिशन टाइपिस्ट को दूंगा, एंड थर्ड प्रेफरेंस दूंगा कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का, ठीक है। आप लोग अपना अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुन लीजिएगा, तीनों सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको देना है, तो मैं फर्स्ट दूंगा बोकारो क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। देन सामने मैं रामगढ़ को देखूंगा, आपको जहाँ सा है, ठीक है, आप वहाँ से इसको चुन लेना है। तो बोकारो, देन मैं रामगढ़ चुन लूँगा, यार कहाँ गया भाई रामगढ़, आर से आएगा रामगढ़, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट चुन लेता है, तो देन मैं रांची सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। आपको अपना अपना सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप हैं। और आउट ऑफ झारखंड के कोई भर रहे हैं तो मैं कहूँगा यार मत भरो, झारखंड में वैसे भी सूखा पड़ा है नौकरी का, बाकी आपकी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, एक झारखंड के नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। और अगर यूट्यूबर के नाते बोलिएगा तो मैं बोलूँगा भरिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है तो एप्लीकेशन नेम एज पर 10th मार्कशीट, तो आपको अपना नाम देना है, पूरा नाम 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा नाम सागर साहब है तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे सागर साहब
लिख दूंगा, ठीक है। और आप छोटा में लिखिए या बड़ा में, आपका यहाँ पे टाइप बड़ा में ही होगा, ठीक है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल हूँ मैं। मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप क्या हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो मैं सिंगल हूँ, सिंगल। अगर कोई शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड पर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनलिटी इंडियन, ये नहीं चेंज होगा। डोमिसाइल पूछ रहा है कि आप झारखंड के हैं, डोमिसाइल ऑफ झारखंड, तो हाँ मैं झारखंड का हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यस कर लूँगा। देन हमें यहाँ पे जैसे ही मैंने झारखंड को सिलेक्ट कर लिया तो हमें और कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, डोमिसाइल नंबर वगैरह, ठीक है। कैटेगरी पूछ रहा है, तो चलिए कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कैटेगरी, तो मैं BC1 हूँ। आप बाकी जनरल से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। BC1 में सेलेक्ट कर लिया। PWD अगर आप हैं, ठीक है, तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करना है, और नहीं है तो नो करना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है कि जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट जनरल सेलेक्ट करता, जैसे मैं यहाँ पे UR सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो अगर आप BC1 या BC2 या फिर मतलब जनरल छोड़ के कोई सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी नंबर मांगेगा। दैट मीन्स कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर या फिर OBC सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। कहाँ पे रहता है OBC सर्टिफिकेट नंबर, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखिए आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यहीं से आपको JH करके कुछ होगा, ठीक है। उसी नंबर को आपको टाइप करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी नंबर डाल लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी इशू डेट, तो सेम आपका बगल में कैटेगरी इशू डेट रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका डेट ऑफ इशू, इसी डेट को आपको देना है, जो कि यहाँ पे लिखा होगा या फिर यहाँ पे लिखा होगा या फिर नीचे में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपका नीचे में लिखा होता है इस साइड में, ठीक है, इस साइड में लिखा होता है। चलिए जो भी है आप यहाँ से इशू डेट दे दीजिएगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, अरे भाई ये जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए यहाँ पे हो गया इशू डेट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे डेट इस तरह से देने का आ जाएगा, जो खाली स्थान है इसी पे भरिएगा। फिर पूछेगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो कर लेना है। एक्स सर्विसमैन अगर कहीं पे काम करते हैं तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा, NOC सर्टिफिकेट, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप किसी संस्थान में काम करते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट जो कि एफिलेटेड है गवर्नमेंट में, तो आपको देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, तो उसी तरह से देना है जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ 01, फिर आपका यहाँ पे 01, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 2000 करके दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ सेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका एज ऑन अपने आ जाएगा कि कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल, अरे भाई साहब कितना बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे मैं कुछ गलती कर दिया हूँ, 2000 यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखता हूँ इस पर, हाँ तो अब आ रहा है 24 साल, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्लेस बताना है, बर्थ प्लेस, आप किस जगह पे जन्म लिए हैं, ठीक है। आप अपना गांव का नाम सिंपली दे दीजिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आपका, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने फादर का नाम दीजिएगा, अगर आप महिला हैं तो आप अपने, और शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी देनी है, और उसी ईमेल आईडी पे आपका ईमेल वगैरह जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, ठीक है, एंड देन OTP भी जाएगा। तो चलिए मैं इस पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया है। अरे भाई साहब किसका मैंने ईमेल आईडी डाल दिया यार। तो इसी ईमेल आईडी पे डालना है, ये अपने आप हो जाता है बड़ा में, कैपिटल में, ठीक है। फिर सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा यहीं पे, तो आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, और इसी OTP को अब आपको डालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप अपना ईमेल चेक कीजिएगा, और आपको OTP यहाँ पे डालना होगा। ये आपका 10 मिनट का टाइम देगा, इसी 10 मिनट के बीच में करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट करना होगा एंड इस वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से आपके ईमेल पर भी आ जाएगा, और इसी पे आपको ओके कर लेना है, कॉपी कर लेना है, और आपको
डाल देना है, ठीक है। एंड डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपको OTP जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पे, अरे भाई हुआ नहीं यार, हाँ हो गया है, वेरीफाई सक्सेसफुली लिखा गया, ठीक है। OTP वेरीफाई सक्सेसफुली इस तरह से आपका आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और उसी मोबाइल नंबर को फिर से देके कंफर्म करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे देना है, यहाँ पे टाइप करना है और फिर आपको आधार नंबर को रीटाइप करना है और कंफर्म करना है। पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट करना है और पासवर्ड को रीटाइप करना है। पासवर्ड कैसे सेट कीजिएगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा, देखिए मेरा नाम जैसे सागर है, ठीक है, तो मैं सागर लिखूँगा, SAGAR साव, ठीक है। आपका जो नाम है आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल दीजिएगा, बाकी के स्मॉल दीजिएगा, उसके बाद @ दीजिए या फिर हैशटैग दीजिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर दीजिए, उसके बाद कोई 1, 2 या 3 डिजिट का नंबर दे दीजिए, इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। समझ गए हैं। जैसे मेरा नाम राम होता तो RAM लिखूँगा मैं, राम, हैशटैग 122 और ये आपको याद रखना होगा और इसी को 2 बार आपको टाइप करना होगा, ठीक है। इसी तरह से आप अपना नंबर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इसको @ या हैशटैग जो आपको पसंद आए वो दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। चलिए ये सारे प्रोसेस मैं खुद करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक किया होगा आपके सामने एजुकेशन आपका बॉक्स खुल गया होगा, ठीक है। अब हमको एजुकेशन डिटेल फिलअप करना है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट में आपका यहाँ पे है कम्युनिकेशन डिटेल, तो आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसमें आपको क्या देना होगा, आपका वर्तमान पता पूछा गया है, मैं हकलाने लगता हूँ यार। इसमें आपको देना है विलेज का नाम, फिर कॉमा, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर कॉमा, पुलिस स्टेशन का नाम, ठीक है, फिर कॉमा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, बस इतना ही देना है। अगर आपका वर्तमान पता, और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दिया, यार ऐसा मत लिखो भाई, थोड़ा अच्छा से लिखो तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया सिंहपुर पोस्ट कर्मा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर मेरा दोनों सेम है, ठीक है, वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा नीचे में, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जैसे कि आपने अपना मेट्रिकुलेशन कहाँ से किया है, ठीक है, बोर्ड का नाम देना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जैक रांची लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, जैक रांची, इस तरह से आपको अपना बता देना है, ठीक है। आप जहाँ से CBSE दिल्ली से हैं तो CBSE दिल्ली कर दीजिएगा, ICIC है तो ICIC, जो भी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आपने कब पास किया, तो यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर डाल लेना है। जैसे मैंने 2017 में पास किया, 2017 लिखूंगा। परसेंटेज बताना है कितना परसेंट आया आपका, तो वो परसेंट, और जैसे मेरा 76% है, ठीक है, तो 76, और पॉइंट में भी है मेरा 76.08%, सॉरी 80%, तो ये हम परसेंटेज तक पूरा दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछेगा आप डिवीज़न, किस डिवीज़न से पास है, तो मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ, ठीक है। इधर और नहीं ना है जी, नहीं है। देन आपको डायरेक्टली आपका ग्रेजुएशन पूछ रहा है कि आप कहाँ से किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम देना। जैसे कि मैं BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, जो कि एक बहुत घटिया यूनिवर्सिटी है मतलब क्या बताएं यार, जेनरिक पेपर था कल 1 तारीख से, मतलब आज से था, और कल बोलता है कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। अरे यार मोदी आएगा तो आपके क्या खाने आया है आपको, और 1 महीना पहले से बोल रहा है। चलिए छोड़िए, वो हमारा अलग मैटर है। पासिंग ईयर आपको बताना है, तो पासिंग ईयर आपने कब पास किया, तो मैंने 2022 में पास किया, वो डाल लूँगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना है, तो मैंने 70% लाया, 70.70%, वो डाल लेना है, ठीक है। क्लास पूछेगा तो मैं फर्स्ट क्लास हूँ। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज़ यूज द सेम सर्टिफिकेट फॉर बोथ लैंग्वेज इफ़ यू होल्ड अ सिंगल सर्टिफिकेट फॉर इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बोला गया है कि यदि आपके पास अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग पाठ्यक्रम के लिए एक ही प्रमाण पत्र हो तो कृपया दोनों भाषाओं के लिए एक ही प्रमाण पत्र का उपयोग करें। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजी टाइपिंग कोर्स, ठीक है, तो संस्था का नाम देना, इंस्टीट्यूट का नाम, फिर आपको सर्टिफिकेट है तो हाँ कीजिएगा, ठीक है, और नहीं है तो डायरेक्टली नो कर देना है। और कोर्स क्या अवधि, जैसे मेरा 12 महीना है तो 12 मंथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, महीनों में 12th। हिंदी में अगर आपका नहीं है फिर भी आपको हिंदी में वही चीज़ दे देना है, इंग्लिश वाला, ठीक है। क्या बोला गया है कि दोनों भाषाओं के लिए एक ही प्रमाण पत्र का उपयोग करें, तो ये दोनों जो भाषा है दोनों भाषाओं में मैं एक ही प्रमाण पत्र का यूज करूँगा। समझ गए बात को, ठीक है।
तो यही बात बोला गया है कि एक ही जो सर्टिफिकेट है, जैसे मेरे पास इंग्लिश का सर्टिफिकेट है तो मैं इंग्लिश को भी यहाँ पर भी डालूंगा और यहाँ पर भी डालूंगा, ठीक है, हिंदी वाले में भी, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए इसको। यदि आपके पास अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग पाठ्यक्रम के लिए एक ही प्रमाण पत्र है तो दोनों भाषाओं का एक ही प्रमाण पत्र उपयोग करें। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाऊँगा? नहीं कर पाइएगा दोस्त, सॉरी। लेकिन क्या बताएं, यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा है जबकि नोटिफिकेशन में नहीं बोला है, ठीक है। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट है तभी फॉर्म को फिलअप कीजिए, नहीं तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर बताना है कि किस ईयर आपका, जैसे मेरा 2022 में सर्टिफिकेट मिला है तो यहाँ पे मैं 2022 लिखूँगा और इस पर भी मैं 2022 ही डाल दूँगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर पूछा गया है कि वेदर प्रेजेंटली सर्विंग एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और अंडरटेकिंग। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो यस कीजिएगा और काम नहीं कर रहे हैं तो मैं नो पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आगे देख लेते हैं। तो जैसे ही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा नो पे, आपके सामने फिर से एक बार रिफ्रेश होगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको फिर डालना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे काम किया है, क्या किया है, पूरा डिटेल। जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस जब आप यस करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया है, ठीक है। पोस्ट का नाम क्या था, किस पोस्ट पे, ज्वाइनिंग कब हुआ था और लीव कब लिए, वहाँ से छुट्टी कब लिए, और अगर अभी आप करते हैं तो ऑन गोइंग होगा, ठीक है। इस तरह से। और अगर आप इसको नो करते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पे नो करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमें कुछ भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली हमें डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपको भी इस तरह से लिख देना है आपके इंस्टीट्यूट का नाम और ये मंथ, ठीक है। और सब कुछ कर लेने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं होगा, पहले मैं बता दिया, मतलब बाद में पता चला जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद। आगे देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे फाइल आता है अब अपलोड करने का, ठीक है। फाइल टू बी अपलोडेड। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन हमें मिल रहा है। देखिए फिर यहाँ पे अब बहुत इसमें भी बहुत सारे आदमी छंट जाएंगे। क्या छंट जाएंगे, चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स 100 से 200 केबी के बीच में, ठीक है। जिसमें आपका पहला है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है, फोटोग्राफी। दूसरा है आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ पे आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल अपलोड करना होगा। चौथा है आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। पांचवा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट देना होगा या फिर ओरिजिनल, ठीक है। सॉरी यार, ढका रहा हूँ, थोड़ा सा खाना खा के वीडियो पे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 10th का मार्कशीट। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग छटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि प्रोविजनल, ठीक है, या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए हम, ठीक है। क्या बोला गया है कि प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वाले भी कर सकते हैं। अगर कोई बीटेक किया है या फिर बीएससी नर्सिंग वगैरह किया है या फिर एमबीबीएस वगैरह किया है, जो भी ग्रेजुएशन के समकक्ष हो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपका मार्कशीट नहीं चलेगा, यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र चाहिए जो कि आपका, जैसे मैंने 2022 में कंप्लीट किया था अपना ग्रेजुएशन, तो मेरा मूल प्रमाण पत्र 2023 में आया है, ठीक है। और ये आपको यूनिवर्सिटी जा कर के ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग छंट जाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी मार्कशीट देके अपलोड कर दीजिएगा तो फिर बाद में जो है आपका छांट देगा दोस्त। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। देन आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा। आप बोलिएगा अरे बाप इतना लोचा है, हाँ जी, हाई कोर्ट है और झारखंड है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने सब कुछ अपलोड कर लिया है एंड डिक्लेरेशन पे अब क्लिक करता हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट पे अब क्लिक करूँगा, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म इस तरह से कम्प्लीटली हो गया है। इसको पूरा आपको अच्छे से एक बार रिव्यू कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा कम्प्लीटली इस तरह से हो जाता है, ठीक है। सब कुछ हो गया, पूरा फॉर्म वगैरह फिलअप हो गया एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट, ठीक है। और आप चाहें तो प्रीवियस बैक में भी जा, ये इससे प्रीवियस से बैक जा सकते हैं या फिर यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट हो जाएगा तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और मेक पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपका थोड़ा सा डिटेल शो करेगा जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और पेमेंट डिटेल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे अब आपको 500 रुपया पे करना है अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो, और ST SC हैं तो 250 रुपया। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कार्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या है आपके पास, वॉलेट है या फिर नेट बैंकिंग है या फिर कार्ड है। तो मैं सिंपली कार्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दे रहा है तो देख लेते हैं। नहीं, लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है, आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हम कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर देना है। आपका नाम, मेरा नाम यार ऑटोमेटिकली ले लिया। कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देना है, CVV देना है एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा 500 पे नाउ पे क्लिक करना है और आपका पेमेंट ले लेना है। ठीक है, तो बस मैं यहीं तक जाऊँगा, आगे सफ़र सुहाना है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो नेक्स्ट आगे प्रोसेस मैं आपको अब आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद पर्सनल डिटेल बहुत सारा हो जाता है। तो फाइनली सब कुछ हो ही गया। पे नाउ पे आप क्लिक करके पेमेंट कर लीजिएगा। अगर किसी को पेमेंट में प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से सब कुछ कर लेने के बाद आपको लॉग आउट हो जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लॉग आउट हो जाते हैं। अब देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है अगर पेमेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कुछ हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है तो सही है, नहीं तो फिर हमें आना है रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें हेल्पलाइन नंबर मिलेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर पेमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि यह आपका JSSC की तरह या JPSC की तरह नहीं है। तो नहीं, कोई भी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर में जो हेल्पलाइन नंबर है उसी का प्रयोग करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो 31 तारीख है लास्ट डेट। 31 तारीख से पहले आप चाहें तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बोलिएगा, देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं दूसरे जगह से सर्टिफिकेट बनवा लूँगा, तो क्या चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट एक कंडीशन है कि आपका जो स्किल है वो आपके पास होने चाहिए, यानी कि टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आपके पास है तो फिर आप सर्टिफिकेट बना के तुरंत से अपलोड करके नया फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ऑल द बेस्ट जो भी हो मेरी ओर से। और इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा झारखंड का स्पेशली, एंड आउट ऑफ झारखंड से भी दूंगा, बट स्पेशली झारखंड का। तो जोहार मेरे झारखंडी भाइयों, बंधुओं एंड ओम सभी को भी जो कि आउट ऑफ स्टेट से हैं। बाय।